क्वीन जो सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार के लिए काम आती है बकरियों के लिए, जो छोटे बच्चों को गर्म रखती है और बड़े बकरियों को भी गर्म रखती है, तो काफ़ी हद तक बेहद मुफीद है। इसकी जानकारी सारे वीडियोस में दी गई है। आप कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो देखने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों का खुशामदीद, वेलकम हमारे देसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत ही अहम मालूमात के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। दोस्तों, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज हम हमारे इस चैनल पर आपको नई नई इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल और आप लोगों को बकरियों के रखरखाव के बारे में बताया जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं और आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आप लोगों को मैं आज की टॉपिक ये बताने वाला हूँ कि आप लोग तो देख रहे हैं कि 15 से 20 दिन से मौसम का हाल क्या है। पानी बरस रहा है और हवाएं ठंडी सरसर चल रही हैं। मौसम बड़ा अपने आबोशार में है। मौसम बड़ा ख़तरनाक है, जिससे जानवरों की बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल इनके लिए जो ग्रीन फॉडर होता है, ऐसे सर्द मौसम में ग्रीन फॉडर भी नुकसानदेह लायक होता है, क्योंकि एक तो मौसम सर्द होता है और ग्रीन फॉडर जो हरा चारा होता है वो भी ठंडा होता है। तो सबसे अहम जो चीज़ होती है बकरियों के लिए वो होती है गरम। एक मिनट। तो सबसे अहम जो चीज़ होती है गरम रखना है। ये है हमारे बकरी के पिल्ले, जो 3 पिल्ले हैं जो सर्दी के मौसम को बर्दाश्त कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक नहीं जी रहे हैं। इनके रखरखाव के लिए हम ज़बरदस्त बंदोबस्त करे हैं। देखिए आप वो फार्म का भी हाल देखिए कितना ख़राब हो गया है। तो झाड़ने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए भी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से है ना काफ़ी गंदगी आपको लग रही होगी। तो पानी भी अंदर आ रहा है। 1-2 दिन का पानी होता तो पानी अंदर नहीं आता था। तकरीबन 15 से 20 दिन से पानी लगातार अपने मूसलाधार बारिश बरस रही है, जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है। तो दोस्तों, ये बता रहा हूँ कि ठंडा मौसम है, बच्चों को जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए हमने एक जो हम 5 साल से जो दवा इस्तेमाल करते हैं, मेरक्विन, जो 5 साल से हम अपने फार्म में यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, बकरियों के लिए, जो बहुत ही फ़ायदेमंद, जो ठंड से अकड़ जाते बच्चे, जो सर्दी हो जाती, ज़ुकाम हो जाती, खांसी हो जाती, ये सारी चीज़ें आप जो सुन रहे हैं, हाँ ये बात दरअसल सही है। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, जो अकड़ना, फिर है ना इनके अंदर कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ों की कमी को दूर करने वाली एक ही दवा है, जो तकरीबन महंगी होते जा रही है। 225 की है। इसका नाम है मेरक्विन। तो रोज़ सुबह आपको इसको है ना बच्चों को 1 ml और बड़ी बकरियों को 2 से 3 ml उनके वेट के हिसाब से देना चाहिए। लगातार 3 से 4 दिन देना चाहिए। जो हमारे बच्चों को हम लगातार 2 दिन दिए हैं, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो टीन शेड है, ऊपर से ठंडा और मौसम ठंडा, पानी ठंडा, फिर चारा ठंडा, सारी चीज़ों का परेशानी के बावजूद भी ये बच्चे हैं ना टन टनाटन एकदम मजबूत है। आप लोग देख सकते हैं हमारी बकरियों को सूखे में है ना ये पाउडर दे रहे हैं, जिसके अंदर दाना मिक्स है, आटा है, जवार है, सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स है। ये बकरी इसलिए दुबली है कि इन्हें 3 बच्चों को पाल रही है। इसको काफ़ी दूध जमा करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका जो खाद पीत जो भी लग रहा है ये दूध में चले जा रहा है। एक बकरी वहाँ है जो इसी तरीके से खा रही है। ये इसी के 3 बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। और बच्चों को हम वहाँ पर डाल देते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को जो राख के जैसा दिख रहा है, वहाँ पर हम रोज़ाना सुबह और शाम आग लगाते हैं, जिससे हमारी बकरियाँ गर्म रहे। तो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए दोस्तों, बीमार होने से पहले बीमारी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं बीमार हुए तो मैं इंतज़ाम करूँगा ना, बीमार हुए तो मैं आग लगाऊंगा ना, बीमार हुए तो मैं दवा पिलाऊंगा ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर मौसम के आबो हवा के हिसाब से है ना काम करना चाहिए। अगर मौसम ठंडा हो गया तो फ़ौरन गर्म इंतज़ाम करना चाहिए। रोज़मर्रा तरोताज़ा पानी रखना चाहिए, इनको फ्रेश पानी रखना चाहिए, और जितना हो सके ठंड के मौसम में है ना सूखा चारा देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये पेशाब यूरिन बहुत करती है ठंड के मौसम में। तो अगर हरा चारा देंगे तो और ऊपर से ठंडा, और ये
हरा चारा फिर और खूब दबा के पेशाब करेगी। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके इनको सूखा चारा देना चाहिए और दवाएं है ना बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जो मैं 2 दिन से ये दवा को पिला रहा हूँ, तो मैं भी सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँगा। आप लोग अगर 1 से 2-3 बकरियाँ भी पाल रहे हैं, आपके पास है, तो बिल्कुल पैसों के मामले में ज़र्रा बराबर भी कंजूसी ना करें और अपने बकरियों के लिए इस मेरी क्वीन को आप है ना मेडिकल से, वेटनरी मेडिकल से आप ले लीजिए। ये 205 से लेकर 225 तक मिलने वाली शीशी है, जो 100 ml की होती हैं, जो आपकी बकरियों के लिए, मुर्गियों के लिए, भेड़ भैंस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल सुनाता, अगर मेरे को इंग्लिश आती होती, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन है ना मैं हमेशा इसी को इस्तेमाल करता हूँ। मेरी क्वीन आप नाम देख लीजिए, आप अपने भेड़ बकरियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मुख्तसर सी जानकारी, आप लोगों के सामने शेयर करना बेहद ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे गॉट फार्मिंग करने वाले दोस्त होते हैं जिसको मालूमात नहीं होती, शौक़ की बुनियाद पर बकरियां ला लेते हैं, जिससे है ना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए है ना मैं उन लोगों के लिए बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो जिसके पास है उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।